उसका नाम सुशांत था और वह बदलापुर मुंबई में रहता था। एक बार साल 1995 में जब वह 13 साल का था तब उसका भूत से सामना हुआ था। उस दिन गोकुलाष्टमी भी थी। वह सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा। उसने और उसके दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज रहे थे तब उसने अपने एक दोस्त के घर डिनर किया, पर वह बहुत ही चिंतित हो चुका था क्योंकि उसे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। फिर उसने जल्दी से खाना खाया और उसने अपने दोस्त से कहा कि वह उसके घर आधे रास्ते तक छोड़ दे। फिर उसने दोस्त ने उसे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और वह आगे घर की तरफ अकेला ही चलने लगा। जब वह अपने घर के परिसर में पहुंचा तब रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। उसने घर बहुत ही बड़ा था और उसका परिसर आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था। जब वह अपने परिसर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने वाला दरवाजा बंद था, इसलिए वह पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और उसे दरवाजा खटखटाने लगा। फिर उसने पीछे मुड़कर परिसर की ओर अपनी टॉर्च चलाई तो उसने देखा कि एक महिला सफेद कपड़े पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। वह उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया था कि वह आधी रात को पेड़ के नीचे अपने कपड़े धो रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था। वह बिना पानी के कपड़े धो रही थी। वह इतना डर गया था कि उसने दोबारा से अपने घर का दरवाजा 3 बार खटखटाया और लाइट जलाई। फिर से उसने देखा तो वह वहीं पर कपड़े धो रही थी और वह भी बिना पानी के, और वो भी इस समय रात के ठीक 11:30 बजे। वह उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। तो वह उसकी तरफ जाने लगा यह देखने कि वह सच में एक महिला थी या फिर कोई और। वह उससे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर थी। फिर जब वह उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कपड़े धोना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने हाथों में चूड़ियां भी पहनी हुई थी। उसके बाद वह मेरी तरफ देखने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा, पर वह उसकी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं बल्कि वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और उसके दांत सफेद थे। उसे आज भी उसकी मुस्कान याद है। वह बस उसकी तरफ ही देख रहा था और वह भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और वह अपने कपड़े धोने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि वह कोई इंसान नहीं थी। फिर वह धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। उसने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी, जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी भी अपने पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। उसकी माँ भी अपने बचपन में ऐसा ही चीजों को सामना कर चुकी थी। उसके बाद वह पीछे की ओर चलता रहा।
जब तक कि वह सामने वाले दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। फिर उसने कई बार दरवाजा खटखटाया और आखिरकार उसकी बहन ने दरवाजा खोला और वह जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद उसने अपनी बहन को बताया कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। वह उसे देखकर हंसने लगी। फिर उसकी बहन ने पीछे का दरवाजा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। और सच में वहां पर कोई नहीं था। उसने उसे बताया कि वहां पर अंधेरे में एक औरत सफेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन उस पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। अगले दिन उसने माँ को सब कुछ बताया जो रात को उसके साथ घटित हुआ था। फिर उसकी माँ ने मुझे बताया कि हमारे परिसर में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता है। सिर्फ तुम जैसे लोग ही उसे देख सकते हो। उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई सालों से वह महिला उसके परिसर में रह रही थी और वह उसके परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसकी माँ ने उससे यह सब बताया तो उसे बड़ी ही राहत मिली। लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि यह बात तुम किसी को मत बताना। कई सालों बाद आज वह आपको यह बात बता रही है। अब वह 30 साल का हो चुका था और अभी वह सऊदी अरब में काम कर रहा था। यहाँ सऊदी अरब में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से उसने आपके साथ अपने यह पुरानी घटना शेयर की थी। 11 नवंबर 2014 की एक रात को वह रात को जल्दी उठ गया था। उस समय रात के ठीक 1 बजे थे। उसने एक सिगरेट जलाई और वह अपने बालकनी में सिगरेट पीने लगे। उसने सऊदी अरब के एक आदमी को सफेद कपड़े पहने हुए देखा जो वे अक्सर पहनते थे। वह आदमी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़कर खड़ा था और वह उस लकड़ी को बास्केट की तरफ देखते हुए नीचे जमीन पर पटक रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि वो कोई पागल है, क्योंकि उस समय वो वहां अकेला और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि उसकी चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल ही करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई। फिर मैंने वह वीडियो बनाना बंद किया तो मैंने देखा कि वो वहां पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह कब वहां से गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और मैंने वह वीडियो चलाई तो मैं बहुत ही हैरान रह गया। मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और कुछ भी नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि कई वर्षों बाद यह दूसरी बार है जब मैं ऐसी अजीब सी स्थिति का सामना कर रहा हूँ। तो बस दोस्तों,
ये थी आज की हॉरर कहानी कैसी लगी आप लोगों को? दोस्तों, ऐसे ही हॉरर कहानी आप लोगों को सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।